हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का टेस्ट लेकर आए हैं। केमिस्ट्री के कुछ MCQ हैं तो उसे डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? यौगिकों में यानी खनिज यौगिकों में, या खनिज मिश्रण में, या प्राकृतिक तत्वों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक तत्वों में जो है एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठोस कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। लेकिन एक शर्त है, क्या? निश्चित अनुपात में यौगिक कहलाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? देखिए, तत्व बनता है। तत्व तो बन नहीं सकता, वो तत्व नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और वो एक प्रकृति में पाया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा है यौगिक। यौगिक भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अनुपात में, ये कह रहा है यहाँ पे, किसी भी अनुपात में, अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो ही यौगिक बनेगा। तीसरा है मिश्रण और चौथा है गैस। देखिए, गैस क्या होती है? गैस भी एक तत्व ही है, लेकिन मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगर बात आ जाए हवा की, तो हवा क्या है? एक मिश्रण है। काय का? गैसों का मिश्रण है एक हवा। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बताइए? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, या धातुमल? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। क्या कहलाती हैं? उपधातु, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? टीन, कॉपर, लेड, या निकेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। क्या? लेड, यानी ऑप्शन सी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताइए, किस आधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी वो धातु नहीं है लेकिन उसके अंदर धातु वाली चमक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। सॉरी, इसका आयोडीन नहीं होगा, इसका होगा उपयुक्त। दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है। दोनों क्या है? आधातु है और दोनों में धातुई चमक पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बताइए, निम्न में से कौन उपधातु है? तो देखिए, इनमें से सभी उपधातु हैं। आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी, और जर्मेनियम भी, ये तीनों क्या हैं? एक उपधातु हैं। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से एक यौगिक है। बताइए, यौगिक कौन सा है? वायु, पारा, ओजोन, या अमोनिया? देखिए, वायु एक मिश्रण है। काय का? हवाओं, वो सॉरी गैसों का मिश्रण क्या है? वायु है। और पारा यानी मर्क्यूरी, ये क्या है? तत्व है। ओजोन क्या है? ओजोन भी एक तत्व है, यानी जो गैस होती है O3। O3 क्या है? ओजोन है। और क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक गैस है। तो ये क्या है? एक यौगिक है, यानी इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जल एक यौगिक है क्योंकि? देखिए, जल एक यौगिक है क्यों? देखिए, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। क्यों? कौन कौन से? देखिए, एक H होता है, H2 होता है, और एक O होता है, यानी एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। इसलिए दो भिन्न भिन्न तत्व हैं जो बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें पदार्थ जो है तत्वों से चुनना है। देखिए हीरा क्या है, देखिए हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी कार्बन से बना है। हीरा जो बना है वो काय से, कार्बन से बना है, तो हमने हीरे को मिला दिया कार्बन से। अब आगे देखिए हमारा एक मिल गया। अब उसके बाद में आपका संगमरमर, संगमरमर काय से मिला है, तो ये आपका कैल्शियम से बना होता है। काय से, कैल्शियम से, कैल्शियम का एक रूप है। अब तीसरा देखिए रेत या बालू, तीसरा है रेत या बालू। अब ये काय से बनी होती है आपका, तो ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन से। काय से, सिलिकॉन से, ठीक है। और आपका जो ये मड़की है ये बना होता है आपका एल्युमिनियम से। काय से, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, देखिए पहला चौथा इसमें यही दिख रहा है आपको एक, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है बताइएगा। सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में या कांच में, बताइएगा। देखिए सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और आपका जो होता है ऑक्सीजन सिर्फ मिट्टी के तेल में नहीं होता है। काय में नहीं होता है, मिट्टी के तेल में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्था कौन कौन सी है, देखिए ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्था में कौन सा तत्व पाया, कौन सा जो पदार्थ है वो पाया जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O, यानी पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए पानी जो होता है गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, भाप जिसे कहते हैं, ठीक है, स्टीम, और उसके बाद आपका जो बर्फ होता है ना, बर्फ में भी पाया जाता है, और आपका लिक्विड में भी पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। आगे देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, अब आपको ये कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु, अब आपको बताना है वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विलयन है। तो देखिए वायु क्या है, एक मिश्रण है। अब गैसों का मिश्रण क्या है, वायु है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। देखिए सबसे पहले देखिए पारा, पारा एक तत्व है, यानी ये नहीं होगा इसका आंसर। जल एक यौगिक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे आम लैंग्वेज में कहते हैं हम नमक, ये भी क्या है, यौगिक है, ये भी यौगिक है। अब पूछ रहा है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, और हमारे पास बचा वायु। वायु क्या है, एक मिश्रण है। अब इन ये तीनों जो हैं या तो यौगिक हैं या फिर तत्व हैं, ये दोनों यौगिक हैं और ये तत्व है, यानी वायु जो है मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, ठोस है, तरल है, प्लाज्मा है या गैस है। देखिए पदार्थ की जो 4 अवस्थाएं हैं, अब पहले 3 थी, कौन कौन सी, गैस थी, ठोस थी, और देखिए एक थी गैस, दूसरी थी ठोस, और तीसरा था आपका तरल यानी लिक्विड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था है पदार्थ की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, बताइए। देखिए स्टील क्या है, स्टील मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, ठीक है, पीतल भी मिश्रण है। और जो आपका रेत है, इसमें जो है आपको देखना है हीरे का और रेत का। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो, यानी रेत एक सही आंसर हो जाएगा। रेत क्या है, एक यौगिक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, आपको बताना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा
व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है कि यौगिक है, क्या है, यौगिक है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है मिश्रण नहीं है, बताइएगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है बारूद होता है, बारूद क्या होता है आपसे पूछ रहा है, बारूद तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है। देखिए बारूद जो है तत्व तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। यौगिक, यौगिक का कह नहीं सकते क्योंकि हो सकता है कुछ निश्चित मिलने से ही बारूद बनता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बारूद का कोई फार्मूला वगैरह तो अभी तक देखा नहीं है, अब देखेंगे। तीसरा है आपका मिश्रण और चौथा है आपका तरल, यानी चौथा भी गलत हो गया। तरल क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कोयला यानी कोल है, जो कोयला होता है आपका वो क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व होता है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन होता है आपका, कोयला भी कार्बन का ही एक रूप है, और कार्बन का बिल्कुल शुद्धतम रूप जो है वो आपका हीरा है। क्या है, हीरा, शुद्धतम रूप कार्बन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हीरा डायमंड है। अब आपसे पूछ रहा है डायमंड क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व है। क्यों, क्योंकि ये जो हीरा है कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, और कार्बन क्या है, एक तत्व है, तो इस प्रकार से ये भी तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। देखिए बताइए किसने कहा था। देखिए डाल्टन ने जो है एक परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन सबसे पहले जो कहा था वो आपका कणाद ने कहा था। क्या कहा था कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, यानी बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी है, लेकिन वो कण क्या है, परमाणु है या क्या है, वो नहीं बताया, वो बताया डाल्टन ने। तो अगर आपसे पूछ ले परमाणु सबसे पहले किसने बताया, तो आपका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डाल्टन ने। लेकिन अगर ये पूछ रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने बताया, तो ये कणाद ने बताया था, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। देखिए पारा यानी मर्क्यूरी, ये क्या है, एक तत्व है। ओजोन, ओजोन एक गैस है जिसका फार्मूला होता है O3। इसके बाद वायु, वायु क्या है, एक मिश्रण है, वायु क्या है, एक मिश्रण है, यानी 3 ऑप्शन गलत होगा, चौथा हमारे पास बचा अमोनिया। अमोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अमोनिया जो है कि यौगिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, और कार्बन एक तत्व होता है, इसलिए हीरे को भी हम तत्व ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु निम्नलिखित में से क्या है, वायु निम्नलिखित में से क्या है, तत्व तो है नहीं, यौगिक भी नहीं है, वो है एक मिश्रण। क्या है, मिश्रण है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। रासायनिक यौगिक क्या है, अमोनिया। वायु मिश्रण है, ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। क्या है, एक तत्व है, तो यानी ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पारा एक तत्व है जिसे मर्क्यूरी कहते हैं, यानी एक आपके पास अमोनिया ही बचा जो कि एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से मिश्रण है, बताइए क्या है मिश्रण है। दूध, इस्पात, ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दूध जो है वो मिश्रण नहीं है, इस्पात जो है आपका मिश्रण है। इस्पात क्या है, एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन इसका बी ठीक हो जाएगा। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका, ये है आपका जो है ये यौगिक है। क्या है, यौगिक है,
यौगिक क्यों है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन कितने, एक कार्बन है, और मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन एक है और कार्बन भी एक है। तो ये क्या हुआ आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक बन गया। जब निश्चित अनुपात में मिले तो वो यौगिक बन जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपका जो है एक यौगिक होगा। अगर आप इसके फार्मूले में थोड़ी सी हाइड्रोजन या कुछ भी आप हाइड्रोजन या क्लोरीन थोड़ी कम बढ़ती कर दें तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है? बताइए, इनमें से आपको बताना है, इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो 28 में का सी ऑप्शन सही होगा, यानी सोडियम। क्या? सोडियम। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। देखिए, कांच एक शुद्ध तत्व नहीं है, सीमेंट शुद्ध तत्व नहीं है, और ऑप्शन सी हमारे पास बचा सोडियम, यानी सोडियम हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना है ही आपको। उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।